अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये ब्रांच के हवाले से वीडियो है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी नसीहत हम कर देते हैं कि जो मादा इतने ज़्यादा बच्चे दे उनको कम से कम आप लोगों ने केज 2 बाई 2 फुट का नहीं देना। अभी इस मादा ने छू बच्ची दी 18 दी 18 बच्चे दिए हैं। पहले मुझे गिन के दिखाओ, मादी को बाहर निकालो। ये वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है? ऊपर ऊपर डालो, गिन के दिखाओ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना यार? हाँ 18 बच्चे, ठीक है। अब इस केज में इन 18 बच्चों के साथ माँ को रखना इंतहाई जुल्म के ज़मरे में आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको 2 बाई 2 फुट का आपने केज नहीं देना। आपने कम से कम उसको 3 बाई 2 फुट का केज देना है ताकि उनके साथ बच्चे आसानी से रह सके। दूसरी बात, आपने फीमेल को फर्दन चेक करना है कि आपकी फीमेल 18 बच्चे जो उसने दिए हैं या इतने ज़्यादा बच्चे दिए हैं, क्या उसको दूध भी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। इसके साथ फीमेल का भी आपने वज़न चेक करना है। वो ये मैं ज़्यादा बच्चों वाली की फीमेल दे रहा हूँ, कहीं वो दूध पिलाने के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो रही, फिर कोई मिनरल वगैरह पिलाना है। ज़रा इनका वज़न करें, 4.5 kg था ना पहले। इसको अभी चेक करते हैं कि क्या ये ख़राब तो नहीं हुई हमारी ये फीमेल कि इतना ज़्यादा दूध पिला रही है। उसके बाद ब्रांच की बात करते हैं आप लोगों से। 1 मिनट, ये 0 है, ये कैमरे में इस तरह आते हैं। चलो ठीक है जी, रख, दोबारा उठाओ, 0 दोबारा रखो, माशाल्लाह। ये 4.5 kg राउंड अबाउट है, 4 किलो और 440 ग्राम, ठीक है जी। ये इस तरह क्यों शो होती है यार? 4 किलो 440 ग्राम, 4.44, ठीक है जी। तो उठाओ इसको। इसमें इसने वज़न नहीं किया। अगर खुदा न ख्वास्ता इसने वज़न कम किया तो फिर इसको कोई मिनरल या केले वगैरह बार को इसके साथ बच्चों के साथ रखो। ऊपर अभी आपको ले जाते हैं हम, थोड़ा इस फार्म का आपको विज़िट कराते हैं। ये ब्रांच के हवाले से वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों का इसको प्रॉफिट बताऊंगा कि आपका ख़र्चा कितना आ रहा है, आपने केज कैसे लगाने हैं, आपने इनको रखना कैसे है, आपको सारी तफसील मैं बताऊंगा। ऊपर वाले फार्म पे चढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं गाइड करता हूँ। ये ऊपर जा रहे हैं, 5 मंजिला बिल्डिंग है जो मेरे बड़े फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान की। ये एक फार्म नहीं है, इस हमारे कई इस तरह के और भी फार्म हैं। तो आज आप लोगों को हम बता रहे हैं कि क्या कितना मुनाफा आपको मिलता है और कितना आपका ख़र्चा होता है। सबसे पहले हम आपको ख़र्चे की बात बताएं। टेंशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं देना। पश्तो में शवतल कहते हैं, रक्षा भी किसको कहते हैं, उर्दू पंजाबी में बरसीम कहते हैं, उर्दू में लूसन कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क होता है लूसन और बरसीम में, या शफतल और रक्षा में। वो उसके किसान ही समझता है, शक्ल से एक जैसी तो है। तो आपने ताज़ा 20 रुपये का लाना है तो आपकी पूरी ब्रांच के लिए वो काफ़ी है, एक दिन के लिए। महीने का पूरा ब्रांच का 600 रुपये ख़र्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं देना। ये आपका हो गया पानी का। आपने इस तरह ऑटोमेटिक सिस्टम लगा देना, नोज़लों वाला। बर्तन खुराक बाहर से जाएगी, पानी ऑटोमेटिक जाएगा। दूसरे दिन थोड़ा झाड़ू मारना है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको और बातें बताती हैं, अगली वीडियो देखें कि हम इसको आपको कागज़ पर इस पे लिख के देते हैं। अभी वीडियो को बंद करते हैं कि ब्रांच से प्रॉफिट कितना आता है, आया आपको इतने पैसे कबूल हैं। वीडियो को मैं कट करता हूँ। अब ये इस पर डायग्राम बना के, एस्टिमेट बना के फिर वीडियो दोबारा शुरू करता हूँ। अगली वीडियो देखें। वीडियो मैंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, ये आपको प्रॉफिट का एस्टिमेट बता रहे हैं। इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट सेव कर लें और दूसरे वाली इमेज है, इसका भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। इधर मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें। आगे अभी आपको जूम करके मैं सारी डिटेल से समझाता हूँ जी। तो अच्छा, मिसाल के तौर पर आपके पास 8 जोड़े हैं न्यूजीलैंड वाइट के। तो 8 जोड़ों में 8 मादाएँ आ जाती हैं, 8 आ गए नर। न्यूजीलैंड वाइट ब्रांच 8 जोड़े, 8 नर 8 मादा, ठीक है, लिखा हुआ है। पहला क्लच 8 × 8, यानी हर मादी ने 8 बच्चे दिए। तो कितने बच्चे हो गए? 64 बच्चे।
ये कितने जोड़े बनते हैं? 32 जोड़े। ठीक है, ये अगर आप प्रेग्नेंट मादाएँ लेते हैं, प्रेग्नेंट मादा चूँकि 10,000 रुपये महंगी होती है, तो आपके 8 मादाओं में 80,000 तो चला जाता है, लेकिन आपके पास डायरेक्टली 64 बच्चा आ जाता है। ये 8 बच्चे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मादी 15 भी देती है, 18 बच्चे भी देती है, 16 भी देती है, 10 तकरीबन इसकी एवरेज होती है। 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 14, तो मैंने मिनिमम रखे हैं। ये कोई ना कहे जानवर है, इंसान है, कभी एक बच्चा भी आ सकता है, ठीक है ना, मर भी सकते हैं, और कुछ भी मर सकती है, आप भी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, लेकिन एक एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ। तो ये पहले क्लच के आपके हो गए 8 × 8, आगे देखो कितने हैं, 64 बच्चे। कितने जोड़े गए? 32 जोड़े। अच्छा, 45 दिन के वक्फे के बाद दूसरा क्लच, अभी जिधर दूसरा लिखा हुआ है इसको देखें, दूसरा क्लच 8 मादाओं के 8 बच्चे, कितने बच्चे आ गए? फिर 64 बच्चे आ गए। कितने जोड़े बनते? आगे देखो गोल दायरा मैंने लगाया हुआ है, 32 जोड़े। वक्फा कितना लग गया? 45 दिन। ये उस सूरत में अगर आपकी मादी बच्चे देने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी में आपसे 15 दिन ले लेती है, तो हम तो कहते हैं ना कि रात को मादी ने बच्चे दे दिए, सुबह उसको दोबारा भी क्रॉस करवा सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन हफ्ते बाद क्रॉस कराने से ये फ़ायदा होगा कि जब ये दोबारा बच्चे देगी तो आप उसकी बच्चे डिलीवरी से पहले हफ्ता बच्चे पहले हटा देंगे, बच्चों ने महीना दूध पी लिया, और फीमेल के साथ घोंसला बनाने के लिए हफ्ते का टाइम है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरा क्लच कितना हो गया? 64 बच्चे, 32 जोड़े। अब आगे देखो, अब आपके पास तीसरा क्लच आ गया, 90 दिन के बाद तीसरा क्लच आ गया। आपके पास 8 मादाएँ हैं, 8 बच्चे हर मादा ने दे दिए। कितने जोड़े बन गए? कितने बच्चे बन गए? 64 बच्चे। कितने हो गए? 32 जोड़े। टाइम कितना लगा? 90 दिन। 90 दिन में आपके पास 3 क्लच आ गए। अच्छा, इस तरह अब ये पहली बार आपने जब ब्रांच लेनी तो इंतज़ार करना होता है, ठीक है ना, ये नहीं कि डायरेक्ट जनाब मन खरगोश लिया और डायरेक्ट आपकी चक्की चल गई। ये कोई वो नहीं है कि कोई चीज़ आपने किराए पे ले लिया और जनाब नोट वाली मशीन है। चौथा क्लच आपके पास जब आएगा 135 दिन के बाद, 8 मादाओं से हर मादा से 8 बच्चे, 64 बच्चे आ जाएंगे, 32 जोड़े। दिन लगे 135 दिन, 32 जोड़े। गोलदारे में आगे देख लो, बच्चे 32 जोड़े। अब पाँचवें को गौर से देखिए, इधर देखें, उधर ना देखें, मेरी वीडियो को देखें, कागज़ को देखें। 5वां क्लच जब आपके पास आया तो 8 मादाएँ हैं, 8 बच्चे दिए। कितने जोड़े बन गए? 64 बच्चे। कितने दिन लगे? 180 दिन। कितने जोड़े हो गए? 32 जोड़े। अब 6 महीने का पीरियड आपको लग गया है, ठीक है। अब आपका जो सबसे पहला क्लच आया था 32 जोड़े 64 बच्चे, वो 3.5 किलो से ऊपर चढ़ गए हैं और वो रेडी हैं। अब आगे दूसरा डायग्राम देखें। तो लो जी, मुबारक हो, आपकी दुकानदारी अब स्टार्ट हो गई है। अब आगे से आप हर 45 दिन बाद बच्चे बेचते जाएं और पीछे से हर 45 दिन बाद आपका 3.5 किलो का माल तैयार हो रहा है और पीछे से हर 45 दिन बाद मादी बच्चे दे रही है। अब सारी ज़िंदगी 25 साल तक आप हर 45 दिन के बाद 32 जोड़े कंपनी को सेल करेंगे, ठीक है। अब नीचे देखो, ये 5वां को छोड़ के 5वें के नीचे देखो, 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है। पहला क्लच में आपके 32 जोड़े आए थे, 64 बचे थे ना, जोड़े के नीचे 32 लिखा हुआ है, आगे कीमत के नीचे 26,000 लिखा हुआ है। 32 ज़रबे 26,000, 26,000 का आपसे एक जोड़ा लिया जाता है और 32 जोड़े हैं, 8,32,000 रुपया आपका पहले क्लच का हो गया। जो आपने पहले क्लच के लिए 6 महीने इंतज़ार किया था वो आपने सेल कर दिया। अब 45 दिन के बाद आपका जो दूसरा क्लच आया था ये तैयार हो रहा है। अब ये 8,32,000 रुपये से आप अपना काम चलाओ। 45 दिन के बाद फिर आपको 8,32,000 रुपये मिलने वाले हैं, 2 पे आ जाते हैं, नीचे एक के नीचे 2 लिखा हुआ है। ये दूसरा क्लच 32 ज़रबे 26,000, 32 जोड़े हैं, 26,000 रुपये का एक जोड़ा है, 8,32,000 रुपये का आपने दूसरा क्लच सेल कर दिया। फिर 45 दिन के बाद 8,32,000 का आपने तीसरा क्लच सेल कर दिया, ठीक है ना। फिर
45 दिन के बाद देखो चौथा क्लच 32,000 26,000 आगे 8,32,000, फिर 5वां क्लच 32,000 26,000 आगे देखो आखिर पे नीचे 8,32,000 रुपये। ठीक है, ये हर 45 दिन के बाद आपने माल कंपनी के पास लाना है और हर 45 दिन के बाद आपके पास नए नए बच्चे आने वाले हैं और हर 45 दिन के बाद आपका माल तैयार होने वाला है। अब जो नए फार्मर कहते हैं ना कि यार इसके लिए तो 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, पहली बार 6 महीने है ना, बार हमेशा तो 6 महीने नहीं है, फिर तो 45 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहते हैं कि 8,32,000 रुपये मेरे लिए बहुत कम हैं, इससे मेरा गुजारा नहीं होता, तो फिर जो आपके पास जो सबसे पहला क्लच आया है जो 6 महीने बाद आपने हमें देना है वो अपने पास रख लो। 64 बच्चे हैं, उसमें कम से कम 32 मादियाँ तो होंगी ना। वैसे खरगोशों में आपको बताएं कि 70% मादियाँ और 30% नर आते हैं, ये भी याद रखना। कम से कम बहुत कम हो तो 64 बच्चों में 32 मादियाँ हैं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वरना ज़्यादा हैं भाई। 64 बच्चों में कहता हूँ 40 मादाएँ होंगी कम से कम, जहाँ तक मेरा नाकिस इस्टीमेट है, लेकिन मैं 64 बच्चों में 32 मादों का इस्टीमेट बनाता हूँ। 8 मादाएँ तो आपके पास पहले हैं और इन पहला क्लच जो आया था जिसमें 64 बच्चे थे, 32 जोड़े बनते हैं, इसमें आप बाकी सारे नर और इजाफी मादाएँ अगर हैं वो भी सेल कर दो, अपना ख़र्चा फिर भी बना लो, लेकिन इसमें 32 मादियाँ रख लो और 8 मादियाँ आपके पास पहले हैं, तो ये हो जाएंगी 40 मादियाँ। अब 40 मादियों का आगे आप हिसाब चेक करो, 40 मादियों से आपको कितना प्रॉफिट आएगा अगर आपने थोड़ा सा सब्र किया, पहला क्लच सेल नहीं किया। इसका भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। अब 40 मादाएँ हो गई ना, आपने पहला क्लच भी रोक लिया, जो 32 जोड़े थे इसमें कम से कम भी 32 मादियाँ तो होंगी। अगर इजाफी मादियाँ आप वो सेल कर दो और बाकी नर भी साले सेल कर दो, अपना ठीक ठाक ख़र्चा भी मना लो। चलो जिधर 8,32,000 बनता था इधर आपको कोई 3-4 लाख प्रॉफिट आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, लाख आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आपने वो 32 मादाएँ रोक ली और 8 मादाएँ आपके पास ब्रीडर हैं, तो टोटल मादाएँ हो गई आपकी 40। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो, ये 40 ज़रबे 8, अगर एक मादी 8 बच्चे दे रही है, ठीक है, कम से कम, तो ये कितने बच्चे बनते हैं? 320 बच्चे। 320 बच्चे बन गए। अब नीचे देखो 160 जोड़े बनते हैं ना, 320 बच्चों में से कितने जोड़े बनते हैं? नीचे देखो 160 जोड़े। 160 जोड़े 26,000 रुपये का एक जोड़ा है। 26,000 ज़रबे 160 कितने पैसे बन गए? 41,60,000 रुपये। नीचे उर्दू में क्या लिखा है? अगर पहला क्लच रोक लिया तो हर क्लच 41,60,000 रुपये बनाएगा। ख्वाब है ना, ख्वाब नहीं है, हकीकत है। ये एक एस्टिमेट है, या उस सूरत में कि अगर आपके खरगोश नहीं मरते, आपका फार्म सही चल रहा है, आपकी सारी सेटिंग ठीक ठाक जा रही है, आपको कोई इशू कोई मसला नहीं है, इस हालत में है। अब आगे ये मैंने आपको एस्टिमेट बता दिया। अगर आपको फुल एक रेट पे आपने ब्रांच दी, अगर आपका 1/2 का एग्रीमेंट होगा, फिर 80 ज़रब 8 होगा, 8 बच्चे और 80 मादाएँ आपके पास होंगे, बच्चा आपके पास 640 आएगा। ठीक है, फिर 160 जोड़ों का हिसाब नहीं होगा, फिर 320 ज़रबे 13,000 होगा, पैसे फिर भी यही बनेंगे 41,60,000 रुपये, लेकिन आपके पास माल डबल होगा। ठीक है, उसमें ये भी फ़ायदा है कि आपसे बच्चे भी कम वजन वाले लिए जाते हैं, जो कि फुल एग्रीमेंट वाले 3 किलो से ऊपर के देंगे और 3.5 किलो से ऊपर के 26,000 रुपये हैं। हम आपको रिकमेंड भी 1/2 करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान, क्वेटा, कराची, इनको हम फुल एग्रीमेंट रिकमेंड करेंगे, और सिंध और बलूचिस्तान, हाँ, इनको फुल एग्रीमेंट, और पंजाब और KPK को 1/2 एग्रीमेंट रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ये हमारे करीब हैं, ये 1/2 में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। ठीक है, आगे वीडियो को गौर से देखें, ये आपको मैंने एस्टिमेट समझा दी, वीडियो अपने पास सेव कर लें।
इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आपका फ्यूचर बनकर जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो आप लोगों को अभी हम मजीद थोड़ी गाइडेंस देते हैं कि आपने इनको क्रॉस कैसे करवाना होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने जस्ट फीमेल को ऐसे उठा लेना है, मिसाल के तरह ये फीमेल है, उठा लिए और नर के केज में डाल देना है। वैसे इस फीमेल का भी वजन कर लेते हैं, कितना वजन है। नर के केज में आप लोगों ने डाल देना है। तराजू देखिए 0 है, दूर खड़े हो जाएं थोड़ा, और भी दूर, और भी दूर, और भी दूर, और भी दूर, बस इस तरह। ये 0 है, इसका भी 4.5 किलो है। आपने फीमेल को उठा के नर के केज में डाल देना है, आपके सामने क्रॉस कर लेगा, ठीक है। फीमेल क्रॉस हो गई, फीमेल को वापस उठा के अपने केज में डाल देना। इसको थोड़ी वो पिंजरे में जख्म बने थे, ठीक हो रहे, इस पे लिखा देने। यहाँ पे इस पे डेट आपने लिख देनी है कि आज की डेट आपने लिख दी है। 15 दिन के बाद फिर इस फीमेल को आपने कान से पकड़कर इस तरह इसकी प्रेगनेंसी चेक कर रही है, ऐसे पकड़कर इस तरह, ये हाथों से कानों से और नीचे से ऐसे रोड़े चेक करने हैं। इस तरह रोड़े चेक करने के, इसके अंदर रोड़े हैं कि नहीं। वो रोड़ों का तरीका भी यूट्यूब पे हमने बताया हुआ है, हाउ टू चेक प्रेगनेंसी जमी रैबिट। ये आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, हाउ टू चेक प्रेगनेंसी जमी रैबिट। अगर प्रेग्नेंट है जी बिस्मिल्लाह, वही डेट लिखे रहने दो। अगर प्रेग्नेंट नहीं है वो डेट मिटा दो, बर्तन के ऊपर स्टील का बर्तन मिट जाती है। दोबारा फीमेल को क्रॉस करा लो, फिर 10-12 दिन की बाद चेक करो। अगर प्रेग्नेंट है तो कंटिन्यू रखो। अब इस तारीख को आपने देख रहे हैं, इस अगले महीने की जो है तारीख आएगी 30 दिन के बाद, आपसे उससे हफ्ता 5-6 दिन या 7 दिन पहले आपने नेस्ट बॉक्स दे देना है इस तरह का, जैसे इसको हमने दिया हुआ है। ये नेस्ट बॉक्स होता है, ये ठीक है, इस तरह का नेस्ट बॉक्स होता है ये, ठीक है जी। ये अगर ये नहीं है लकड़ी वाला दे दें, लकड़ी वाला भी नहीं है तो कोई टोकरी आपको दिखा देते हैं, शायद दे दो कोई पड़ी हो। बैग टोकरियाँ पड़ी हैं, जो फ्रूट की टोकरियाँ होती हैं वो टोकरी आपने दे देनी है, खरगोश के सामने रख देनी है। इधर कोई टोकरियाँ हैं, ये जो टोकरियाँ आम टोकरी नहीं होती, फ्रूट वाली जो टोकरी होती है वो रख देनी है, और उसमें आपने पराली डाल देनी है। फीमेल अपना घोंसला बनाएगी और हफ्ते बाद बच्चे दे देगी। छेड़ना नहीं है, खुद बच्चों को दूध पिलाएगी। जब बच्चे हफ्ते के हो जाएंगे फिर वही अमल करके फीमेल को उठा के नर के साथ डाल देना, हफ्ते बाद फिर क्रॉस कर देना। मैंने तो एस्टिमेट आपको 45 दिन का बता दिया, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं 37 दिन में क्लच दिलवाऊंगा। फीमेल को दोबारा क्रॉस कर लिया, फिर वही अमल कर लिया, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो 37 दिन में एक क्लच आपका आ सकता है। एक नेस्ट बॉक्स ये भी हमने बनाया हुआ है, ये इसका यहाँ पे बटन होता है, ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फीमेल जाती है, नेस्ट बॉक्स होती है, आप टोकरी भी दे सकते हैं। इस तरह आपने फीमेलों को क्रॉस कराते रहना है, और जब दोबारा बच्चों का टाइम आएगा, मिसाल के तौर पर आपने फीमेल को क्रॉस करा लिया और हफ्ता रहता है और बच्चे देने में से 3 बच्चों को आप इधर रख दें। हफ्ते में वो घोंसला भी बना लेगी, क्योंकि ये बच्चे महीने के इजीली हो गए। 37 दिन बाद बच्चे देंगे ना, तो महीना बच्चों ने दूध पी लिया, हफ्ता फीमेल के पास आराम से टाइम है, वो घोंसला वगैरह बना लेगी। हफ्ते में बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चे जब हफ्ते के हो जाएंगे फिर मादी को क्रॉस करा लेना। इसी तरह फिर इन बच्चों को आपने इस केज में रख देना है, फिर इस तरह इन बच्चों को आपने इस केज में रख देना है, फिर इस तरह इन बच्चों को आपने इस केज में रख देना है। पीछे ये आपका माल 3.5 किलो का तैयार है, ये आपने सेल कर देना है। अगले 37 दिन बाद आपने ये सेल कर देना है, अगले 37 दिन बाद आपने ये सेल कर देने हैं। पीछे से बच्चे आ रहे हैं, आपका काम नहीं रुका। हर 37 दिन में आपका माल 3.5 किलो का तैयार हुआ, क्योंकि हर 37 दिन बाद बच्चे माल दे रहे हैं और आगे माल आपका शिफ्ट हो रहा है, तो आपका सिस्टम चल गया। पहली बार आपको 5-6 महीने वेट करना होता है, ये सिलसिला होता है। बाकी जो ट्रेनिंग की वीडियो वो ले लें, ये ब्रांच के हवाले से खुशखबरी है। अब ये ब्रांच हम क्या कर रहे हैं, वैसे 8 जोड़ों के बनते हैं 11,20,000 रुपए, 11,20,000 रुपए 8 जोड़ों के बनते हैं। लेकिन ब्रांच वालों को हम क्या खसूसियत दे रहे हैं, उनसे सिर्फ 5.5 लाख रुपए ले रहे हैं। जो बाकी पैसे हैं 5,70,000 रुपया, वो मैं जेब से उनको एक कॉपरेट दे रहा हूँ। हाँ, अगर फीमेल प्रेग्नेंट उठाते हैं तो 10,000 रुपये हर फीमेल की प्रेगनेंसी चार्जेस है। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना दिया, ये प्रेग्नेंट फीमेल को बना के दिया।
तो आपकी ब्रांच 5.5 लाख में 80,000 आप और ऐड कर लें तो 6,10,000 हो जाएंगे। फिर आपकी सारी मादाएं प्रेग्नेंट हो जाएंगी और आधी क्लच आ जाएगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नॉन प्रेग्नेंट ले लें, खुद मेहनत करें, कोई मसला। हमें तो नुकसान है 10,000 रुपए के खातिर हम प्रेग्नेंट फीमेल आपको दें। हम तो एक बच्चों का जोड़ा 35,000 का सेल करते हैं, 15-20 बच्चे देती है, 10 बच्चे देती है, 8 बच्चे देती है, मिनिमम एवरेज इनकी 10,000 है, हमें नुकसान होता है। लेकिन ब्रांच वाले को हम ये खसूसियत दे रहे हैं। दूसरा फायदा ब्रांच वाले का ये है कि आपसे मेरी 26,000 रुपए जोड़े की कमिटमेंट हो गई, लेकिन आप कराची, सिंध, क्वेटा, बलूचिस्तान किधर भी हैं, वहां के लोग जब हमसे कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं यहाँ पे आपकी कोई ब्रांच है, हम कहते हैं नहीं। इस वजह से हमारी कंपनी का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो हम ये बेड़ा गर्क होने से बचने के लिए खुद इतना नुकसान कर रहे हैं कि 5.5 लाख रुपए में आपको 11,20,000 रुपए का माल दे रहे हैं, जिसमें 2 बड़े फुल ब्रीडर नर होंगे, 8 बड़ी ब्रीडर मादाएं होंगी और 6 आपको फ्यूचर मेल देंगे। फ्यूचर मेल का मतलब निकल गया, फ्यूचर मेल का मतलब ये है कि ऐसा पट्ठा होगा, हमने माथे पे ब्लैक कलर लगाया हुआ, जो राउंड अबाउट 2-2.5 महीने बाद ब्रीड के लायक हो जाएगा। ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा फ्यूचर मेल। अब मैं आपको सारे जवान मेल दे दूं, इसमें हमें भी थोड़ा नुकसान है और आपको तो है ही नुकसान, क्योंकि अगर ठंडे पड़ गए तो सारे मेल आपकी एक जैसे हैं, इकट्ठे ही ठंडे पड़ जाएंगे 8 की 8, तो आपका इस तरह सर्किट रुक जाएगा और आपका लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। लिहाजा आपको नुकसान से बचाने के लिए, अपने आप को नुकसान के बचाने के लिए 6 मेल आपको छोटी एज वाले देंगे, जिसको हम फ्यूचर मेल कहते हैं, जिसको फ्यूचर के लिए आपने तैयार करना है। 2 मेल आपको बड़े देंगे जो बूढ़े होंगे, यानी कि वो आपको आर्जी काम चलाएंगे, बूढ़े यानी कि मेरी उम्र की समझ लें। और 6 मेल आपको ऐसे देंगे जैसे 14, 15 या 16 साल का बच्चा होता है। तो इस तरह फीमेल जो आपको देंगे फुल यंग देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बफज़ल खुदा। फीमेल की कम से कम उम्र होगी 5 महीने, ज्यादा से ज्यादा होगी 8 महीने, इस एज वाले आपको देंगे। 12 साल तक हमारी फीमेल की गारंटी होगी। 12 साल से पहले हमारी फीमेल बूढ़ी हो गई, इसने बच्चे देना बंद कर दिए, हम फ्री में रिप्लेस करके दे रहे हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है और आपको भी करके देंगे। लेकिन ब्रांच के कुछ फवायद आपको बता रहा हूं। ब्रांच के ये फवायद हैं कि एक तो आपसे 26,000 रुपए जोड़े की कमिटमेंट हो गई, हम देते 1,40,000 रुपए का जोड़ा। अब आपके सिंध या बलूचिस्तान से किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया, आपकी ब्रांच है, मैं कहते जी हाँ फलानी जगह मेरी ब्रांच है, वहां जाओ, वो वहां जाएगा, वो 26,000 रुपए का आपसे मैंने जोड़ा लेना है, आपको मैं कॉल करूंगा, भाई इससे 1,40,000 रुपए ले लो, इसको एक जोड़ा दे दो, और उस बंदे को एग्रीमेंट यहां से मैं स्टैंप लगा के TCS के थ्रू रवाना कर दूंगा। आपने उसे 40,000 रुपया लेके उसको एक जोड़ा दे देना है। हाँ भाई जब 1,40,000 ले लिया, फिर मैं कहूंगा कि इन 1,40,000 में से सबसे पहले 10% आप अपना कमीशन निकालो। कितना हो गया आपका 10% कमीशन? 1,40,000 में से 14,000 रुपए वो जेब में डाल दो। अब आप कहूंगा इस में से 26,000 रुपए अपनी जोड़े की कीमत उठा लो, वो दूसरे जेब में डालो। पीछे बचे मेरे लाख आपने मेरे अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में डाल देने। जब ये 26,000 वो 14,000 गिनोगे तो आपके कितने बनेंगे? 40,000 रुपए। एक जोड़ा 40,000 रुपए का सेल हो गया, जो कि आपको मैंने ये एस्टिमेट बना के दिया है। ये मैंने 26,000 रुपए जोड़े का एस्टिमेट आपको बना के दिया, कम से कम बना के दिया। और अगर एक क्लच रोके तो फिर आपका क्या बनता है? 41,60,000 रुपए। अगर 26,000 का जोड़ा बेचे, अगर आपका इस तरह 40,000 का जोड़ा निकलता है, फिर आपके 70 लाख रुपया राउंड अबाउट 37 दिन में आप कमा सकते हो। 70 लाख, ये झूठ नहीं है, ये लोग की खाती आए। देखिए, ये किसी को भी हमने नकली पैसे नहीं दिए। ये देखो, ये इस सफ़े का बिल है 7,19,484। ये सारे लाखों के हिसाब से लोगों को पेमेंट जा रही हैं, ठीक है। ये एक दिन की हमारी सेल कितनी थी? 2,69,026 लाख वो है। देखो, ये कौन है? माज है, फलाना है, एहसन रावला कोट है, ये सब की हिसाब है। लाखों रुपए के लोग रेबिट दे रहे हैं। हाँ, और पहली बार तो जो रेबिट देने आता है वो जरा बाथरूम में चला जाता है, कहते हैं जिमी भाई छोटा पेशाब करता हूँ, वहां नोट चेक करता है, कहीं नोट जेली तो नहीं दी, इतने ज्यादा नोट कम मेहनत से। भाई ये हक हलाल है, कोई सूद का पैसा नहीं है, ये हलाल है, इसको एंजॉय करें। जिस भी आलिम से पूछे, ठीक है, ये मुनाफा सूद से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायदा है, नोट ही नोट है, लेकिन है हलाल। किसी भी आलिम से पूछे, ये आपके लिए 100% हलाल है, आपकी मेहनत की कमाई है। कुछ लोग कहते हैं जम भाई हमारी मेहनत की कमाई नहीं है,
मादी ने मेहनत की है बच्चों पे, उसने मेहनत की। हमने क्या, हमने तो खुराक डाली और झाड़ू लगाया, घास डाली। भाई आप इसके मालिक को, इतना बड़ा रेवड़ जो लोग बकरियों को होता है, तो आप इसके मालिक, ये सूद नहीं है, ये हक हलाल है। बेशक पैसा ज्यादा है लेकिन हलाल है। तो ये ब्रांच का फायदा है कि दूसरी बात है, आपने खुद किसी कस्टमर को गाइड किया, वो आपसे रेबेट लेता है, उसमें भी आपको 10% कमीशन मिलेगा। और अगर मैंने गाइड किया, आपके ब्रांच से माल दिलवाया, तब भी आपको 10% कमीशन मिलेगा। ये हमारे ब्रांचों का फायदा होता है। इसी तरह हमारी बाकी एसेसरी हैं, सामान वगैरह पे, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 800 रुपए का बर्तन है, 150 रुपए की नोजल है, इस तरह और जो एसेसरी है 25 रुपए नेस्ट बॉक्स है। ये 1.5 साल पहले का रेट आपको बताओ। ये जो बाकी एसेसरीज हैं उस पे भी आपको 10% कमीशन होगा। दूसरी बात है, आप आगे ब्रांचें बनाएं, जितनी आपके इलाके में ब्रांचें ज्यादा होंगी उतना आप कामयाब होंगे, उसके बाद मैं कामयाब होऊंगा। तो आप और ब्रांचें लोगों को गाइड करें, ब्रांचों के लिए गाइड करें। कोई बंदा ब्रांच लेगा ना 5.5 लाख रुपए की, 55,000 आपका फिर भी कमीशन है, मैं खरगोश भेजूंगा। अगर आपके पास रेबिट आप दे दो, आपके पास नहीं है, मुझे बोलो, मैं उसको कार्गो कर दूंगा, उसमें भी आपको 55,000 रुपए कमीशन मिलेगा। और भी इतने ज्यादा फवायद हैं कि मैं अगर ये वीडियो को 10 घंटे भी लंबा करूं ना, तब भी ये वीडियो 10 घंटे भी कम पड़ जाएगी, जो ब्रांच के फवायद हैं। तो ये ऑफर है, ये ऑफर जब खत्म हो जाएगी तो फिर ब्रांच में आपको 8 जोड़े नहीं मिलते, क्योंकि 8 जोड़ों के बनते हैं 11,20,000 रुपए, और आपको मैं सिर्फ दे रहा हूं सिर्फ 5.5 लाख रुपए में। हालांकि 5.5 लाख रुपए के तो 4 जोड़े बनते हैं। 1,40,000 का जोड़ा है, 14, 4, 56, 5,60,000 रुपए के 4 जोड़े बनते हैं। 5,60,000 के 4 जोड़े बनते हैं, और 5,60,000 जमा 5,60,000 कितने हो गए? 11,20,000 के अब बनते हैं 8 जोड़े, और हम सिर्फ 5.5 लाख रुपए में आपको 8 जोड़ दे रहे हैं। ये आपके खैरख्वाह हम नहीं है, सीधी बात बताते हैं। हम ये जो आधे पैसे जेब से लगा के दे रहे हैं, हम अपनी कंपनी को मशहूर कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, हमारी कंपनी के साथ आपका भी फायदा होगा। एक बंदा अपनी गाड़ी को भगा रहा है, ड्राइवर ने घर में पहुंचना है, लेकिन गाड़ी में सवारियां बैठी हुई हैं, तो उसके साथ साथ सवारियां भी जल्दी पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर गिर गया तो सवारी भी गिर गई। तो ये तो गिरना, उठना, मरना, ये तो मुकद्दर की बात है। ये जो आप लोगों को मैंने एस्टीमेट बना के दिया है, ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास, याद रखना, उस सूरत में है कि कोई इसको ख्वाब ना समझ ले, ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास 8 बच्चे जिंदा बचते हैं, एक मादी से 8 बच्चा जिंदा बचता है। क्योंकि मेरी मादी ने अभी 18 बच्चे दिए, आपने वीडियो देख ली, 15, 14, 10, 12, 14 तो एवरेज ही है। लेकिन अगर आपके पास 8 बच्चे भी जिंदा बच जाते हैं, तो फिर उस एवरेज में ये आपका फी क्लच 8,32,000 रुपए का सेल होता है। और अगर पहले क्लच को आप रोक लें तो फी क्लच 41,60,000 रुपए का आपका सेल होता है। इसमें से खर्चा मैंने आपको बताया कि 20 रुपए का घास ले आए ना, तो आपकी पूरी ब्रांच के लिए काफी है। लूसन, जब लूसन स्टार्ट हो जाता है, सूखा लूसन ले लें, सूखे लूसन के साथ कुछ ताज़ा चारा वगैरह दे दें, कोई खर्चे की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक पानी, ये नोजले हम आपको देंगे, पूरा सेटअप आपको देंगे, ठीक है ना। पिंजरे आपको देंगे, ये बैर पिंजरे पड़े हैं, ये 25,000 रुपए का आपको मिलेगा। वैसे इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। एक साइड पे 10 खाने हैं, एक साइड पे 5 खाने हैं। जो 5 खाने हैं वो 2 बाई 2 फुट के हैं, उसमें जो मादी बच्चे देगी वो उसमें पड़ी रहेगी। जो एक साइड पे 10 खाने हैं 2 फुट बाई 1 फुट का, उसमें मेल होंगे, आपकी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होंगे और बच्चे होंगे। जैसे ये केज हमने बनाए हुए, इस साइड पे 10 खाने हैं, उस साइड पे 5 खाने हैं। जो फीमेल बच्चे देने वाली उसको कल परसों वक्त मिलेगा, उसको हमने बड़ा खाना दे दिया। तो ये आप 1-2 केज ले लें तो 25,000 रुपए का केज है, 150 रुपए का नोजल है, और 10 रुपए का पैप का फुट मिलता है, 800 रुपए का बर्तन है। ये आपका बिल राउंड अबाउट एक ब्रांच का 6-7 लाख रुपए भी बन सकते हैं। डबल ब्रांच भी अगर आप लेना चाहें तो डबल ब्रांच भी आपको मैं दूंगा, ट्रिपल भी लेना चाहें तो ट्रिपल भी दूंगा। 5.5 लाख, 5.5 लाख, 11 लाख में आपको डबल ब्रांच मिलेगी, यानी 22,40,000 रुपए के रेबिट आपको मिलेंगे 11 लाख में। ट्रिपल रेबिट ब्रांच लेते हैं, 4th ब्रांच लेते हैं, आपको देते हैं। दूसरी बात है, अंगोरा की ब्रांच 3.5 लाख रुपए की है। अंगोरा की ब्रांच कुछ लोग, काफी लोगों ने हैं, ऐसे हमारे एक भाई हैं क्वेटा वाले, उसने भी अंगोरा और न्यूजीलैंड वाइट की ब्रांच, डबल ब्रांच ली है। साथ ही साथ पराचा साहब पेशावर, उन्होंने भी डबल ब्रांच है, काफी लोगों ने डबल ब्रांच है। ये होते हैं अंगोरा। इसके बाद देखिए, ये 35,000 रुपए का जोड़ा है।
वापसी इनकी 4,000 रुपए का जोड़ा आपसे लिया जाता है। लेकिन इसके छोटे बच्चे आपसे लिए जाते हैं, 1500 ग्राम का बच्चा आपसे वापस लिया जाएगा। मैं एक छोटा सा बच्चा आपको दिखाता हूँ, तराजू को ऑन करके, कोई 2.25 महीने का बच्चा आपको दिखाता हूँ। उसको तोड़ के, ये 2.25 महीने का बच्चा है, ये है, ये दे दीजिए। 2.25 महीने का बच्चा है। इसका वजन देखे जनाब, ये देखो, ए 1500 ग्राम से 100 ग्राम ऊपर है। इतने वजन के बच्चे आपने लुटाने, 4,000 का बच्चों का पेयर आपसे लिया जाएगा। 35,000 का जोड़ा है। लेकिन 10 जोड़े के कितने बने? 3.5 लाख रुपए। लेकिन ब्रांच वाले को 3.5 लाख में हम 20 जोड़े देते हैं, है ना। फुटी के बाद आधो आध हम आपको इन्वेस्ट करके देंगे। आप एक अंगोरा की ब्रांच ले लें, एक न्यूजीलैंड व्हाइट की ले लें, या एक न्यूजीलैंड व्हाइट की ले लें, साथ में 2 अंगोरा की ले लें, या 2 न्यूजीलैंड व्हाइट की ले लें, साथ में 1 अंगोरा की ले लें, या 2 न्यूजीलैंड व्हाइट की ले लें, 2 अंगोरा की ले लें। जितना गुड़ उसका मीठा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करते हैं। लोगों ने क्या यार, लोगों ने यार, मैं हैरान, बैलों में पैसे लगाए हुए हैं, बकरियों में लगाए हुए हैं, बूटियों में लगाए हुए हैं। फिर मेरे पास आते कहते हैं जमी भाई मैंने कट्ठों में इतना नुकसान किया, पोल्ट्री में मेरा बर्ड परिंदा वो बेड़ा गर्क हो गई यार, मैंने बर्ड रखे थे, उसको चिश्ती फलाने बीमारी लग गई यार, बकरियां रखी थी, वंडे के पैसे पूरे नहीं होते। बकरी कैसे वंडे के पूरे पैसे पूरे होंगे? वंडा कहाँ पे पहुंच गया, खुराक कहाँ पे पहुंच गई? बस बकरी का जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा उसका खर्चा है। बकरी साल में कितने बच्चे देती है? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हो गए। बकरी का बच्चा कितने का सेल होता है? 10,000, 15,000, कितने हो गए? 60,000 हो गए। 4 बच्चे भी दिए, 15,000 का भी सेल हो गए, 60,000 हो गए साल में। अब साल में इन 4 बच्चे जो बड़े होते हैं और 1 बकरी या 5 बकरियों ने कितनी खुराक खाई? 60,000 आपने कमा तो लिए, तो 40,000 उसने खा भी लिए हैं। 30 तो खा लिए, 20 तो खा लिए, 10,000 तो खा लिए, 50,000 बचता नहीं है। लेकिन 1 बकरी आपको 50,000 अगर साल में बचा के दे रहे, मेरा ज़हन नहीं मानता कि 1 बकरी आपको 50,000 सालाना बचा के दे, लेकिन खरगोश आपको साल में कितने बचा के दे रहा है? खरगोश आपको एक मादा 2,08,000 रुपए, सिर्फ 8 बच्चे आपके अगर आए, अगर 8 जोड़े भी आप सेल करें ना, तो 2,08,000 रुपए आपके बन गए। मिसाल के तौर पर 8 बच्चे दिए, 4 जोड़े आपके बन गए, तो 4 जोड़ों के कितने बन गए? 1,08,000 रुपए। 1 मादी का 37 दिन का पैसे, 2 मादियों कितने बने गए? 2,08,000 रुपए साल के, नहीं 37 दिन के। बकरी का साल का है। गाय कितना, गाय इतना वो भी खाती है। तो मुर्गी कितने? मुर्गी 100, 150, 1500, 2,000, 200। इस चीज को सोचिए, कॉमन सेंस को। और हम तो पाकिस्तानी कौम को बार बार बता रहे हैं कि अच्छे काम की तरफ आओ, क्योंकि कुरान में है इनके अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर किया करो, कि नेक कामों की तरफ बुलाओ और बुरे कामों से रोको। हम ये नहीं कहते आपको जो काम करें वो बुरा है, लेकिन आपको नेक काम की तरफ जरूर बुला रहे हैं। ये नेक काम है ना, कि आप अच्छा पैसा कमाएं, बच्चों को अच्छी तालीम करवाएं, बीवी बच्चों को अच्छा खिलाएं, आप परदेश से बच जाएं, आपके घर वाले मुझे दुआएं देंगे। आप सऊदी या दुबई से वापस आकर पाकिस्तान में बैठें, आप सूद के कारोबार से बच जाएं, आप मेहनत मजदूरी से बच जाएं, एक हलाल कारोबार कर। लोगों ने प्लाट सेल किए, जेवर सेल किए, 5.5 लाख हर हालत में हो ही जाते हैं। लेकिन अपना फ्यूचर बनाएं, तो ये तो अच्छा काम है। तो हम समझाने की बड़ी कोशिश करते हैं। जो समझ गए हैं वो कामयाब, जो इसके बावजूद भी, इस वीडियो के बावजूद भी नहीं समझाए, उसको अल्लाह तबारक व तआला समझाए। जो मेरा बर्ड फार्मिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान गवर्नमेंट से मंजूर शुदा पाकिस्तान की वो वाहिद रजिस्टर्ड कंपनी है जो आपको खरगोश देकर उनके बच्चे, पोते, पड़पोते, नस्ल दर नस्ल 25 साल तक वापस खरीदने का एग्रीमेंट करती है। आप इसकी नस्ल भी अपने पास बढ़ा सकते हैं। अपना नाम और शहर का नाम व्हाट्सअप करें, आपको सारी मालूमात भेज देते हैं। और अगर आपने ब्रांच के बारे में मज़ीद कोई रहनुमाई लेनी है तो व्हाट्सअप में मुझे न्यूजीलैंड वाइट ब्रांच या अंगोरा ब्रांच या न्यूजीलैंड वाइट जमा अंगोरा ब्रांच लिख कर मैसेज करें, तो मैं आपको सारी मालूमात भेज दूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस यूट्यूब को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ग्रुप को भी ज्वाइन करें, अच्छा सा माशाल्लाह का कमेंट करें। और अगर आगे शेयर करें तो और भी अच्छी बात है। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को नहीं छोड़ना,
अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। फर्दर आपको अच्छी अच्छी मालूमात मिलती रहेंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस वीडियो देखने वाले को अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में कामयाब और कामरान रखे। भले वो खरगोश का कारोबार शुरू कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन हमारी दुआएं इसके साथ है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और बात आपको बताएं कि अगर आप ये 1/2 एग्रीमेंट पर लेना चाहते हैं, 1/2 एग्रीमेंट का ये मतलब ये है कि आपको आधी कीमत पे डबल, यानी एक कीमत पे डबल माल मिल जाता है। यानी जैसे मैंने आपको ब्रांच की बात की है, जो ब्रांच आपको 5.5 लाख की हम देते हैं, जिसमें 8 फीमेलें हैं, वहाँ आपको 16 फीमेलें दी जाती हैं। तो इसी तरह अंगोरा की जो जहाँ पे 20 मादाएँ आपको दी जाती हैं, वहाँ आपको 40 मादाएँ दी जाती हैं। तो वापसी भी आधे रेट पे हो जाती है। यानी न्यूजीलैंड वाइट का पेयर आपसे लिया जाता है 13,000 रुपये का, और अंगोरा का पेयर आपसे लिया जाता है 2,000 रुपये का। ठीक है, इसको कहते हैं 1/2 एग्रीमेंट। ठीक है, और न्यूजीलैंड वाइट का उन्होंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड वाइट का जो हम आपको वज़न देंगे, हम आपको बेशक ज़्यादा वज़न देंगे, आपसे इतना ज़्यादा वज़न वापस से हम नहीं मांगेंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ हमें 3.5 किलो के रैबिट देने हैं आपने, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा वज़न वाले हम आपसे नहीं मांगेंगे। और 3.5 किलो वज़न हमारे रैबिट कितनी देर में कर लेते हैं, वो आपने देख लिया बखूबी कि बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लेते। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि फिर अगर आपको हाफ़ रेट पे देते हैं तो फिर आपसे भी हाफ़ रेट पे लेते हैं। दूसरी बात, हमारे ज़रा प्राइस लिस्ट भी देख रहे हैं। न्यूजीलैंड वाइट का बच्चों का जोड़ा हम 35,000 रुपये का देते हैं। कोई ब्रांच नहीं ले सकता, तो न्यूजीलैंड वाइट के बच्चों का जोड़ा हम कितने का देते हैं? 35,000 रुपये का। वापसी हम आपको महीने के बच्चे देंगे 35,000 रुपये के। वापसी हमारी न्यूजीलैंड वाइट की बाई बैक 3.5 किलो पे है। मेल का वेट भी 3.5 किलो, फीमेल का वेट भी वज़न भी 3.5 किलो। और अंगोरा का बाई बैक जोड़ा हर एक खरगोश का 1500 ग्राम वज़न कम से कम, ये ज़रूरी है। तो हम अगर आपको न्यूजीलैंड वाइट के बच्चे देते हैं तो 35,000 रुपये का जोड़ा है फुल एग्रीमेंट पे, यानी 26,000 का बच्चों का जोड़ा वापस सबसे लिया जाएगा। और 1/2 एग्रीमेंट पे आपको 35,000 में 2 जोड़े बच्चों के मिलेंगे। इसी तरह न्यूजीलैंड वाइट के पट्ठों का जोड़ा, पट्ठे वो होते हैं जो 3 महीने बाद ब्रीड के लायक हो जाते हैं, 2.5-3 महीने बाद, वो आपको 75,000 रुपये का जोड़ा मिलता है। न्यूजीलैंड वाइट के बच्चों में 30,000 की मादा, 5,000 का नर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह पट्ठों में 65,000 की मादी, 10,000 का नर, 75,000 का पेयर आपको दिया जाता है। वापसी 26,000 की है। और 1/2 एग्रीमेंट पे अगर आपने वापसी हमें आधे रेट पे दी है 13,000 रुपये का, तो आपको एक मादी और भी मिल जाएगी, आपको मादियाँ 2 हो जाएंगी। इसी तरह न्यूजीलैंड वाइट का ब्रीडर पेयर 1,40,000 रुपये का है। फुल एग्रीमेंट पे आपसे 26,000 रुपये का बच्चों का जोड़ा वापस लिया जाता है। लेकिन 1/2 पे आपको एक मादी साथ और बढ़ा देंगे और आपसे 26,000 रुपये का, वो 13,000 रुपये का फिर वापस पेयर लिया जाएगा। ये न्यूजीलैंड वाइट की बात होगी। इस तरह अंगोरा का जो एक पट्ठों का पेयर है वो हम 15,000 रुपये का देते हैं। 13,000 की मादी, 2,000 रुपये का नर, फुल एग्रीमेंट पे। 1/2 यानी कि 4,000 का आपके बच्चों जोड़ा, आपसे बच्चों का जोड़ा वापस लिया जाता है, 1500 ग्राम वजन वाला। तो 15,000 का जोड़ा है फुल एग्रीमेंट पे, 4,000 का बच्चों का जोड़ा वापस लेते हैं। 1/2 एग्रीमेंट पे आपको 15,000 रुपये में पट्ठों के 2 जोड़े मिल जाते हैं। पट्ठे का मतलब 2-3 महीने बाद ब्रीड के लायक हो जाते हैं। न्यूजीलैंड वाइट वाले जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अंगोरा के लिए आपको 3 महीने बैठना पड़ेगा। तो वो फिर वापसी आपसे 2,000 रुपये का अंगोरा का जोड़ा लिया जाता है। इस तरह अंगोरा का ब्रीडर पेयर मादी 25,000 रुपये का और नर 10,000 रुपये का है। 35,000 रुपये का जोड़ा है, जो वापसी 4,000 रुपये है। 1/2 एग्रीमेंट में आपको यही जोड़ा डबल हो जाता है, मादियाँ 2 हो जाती हैं। नर एक ही होता है 1/2 में, नर जो पहले वाले के साथ होते हैं, तो बाकी मादियाँ बढ़ाई जाती हैं। फिर आपसे वापसी 2,000 रुपये के लिए जाता है। लेकिन 1/2 में आपसे अंगोरा का वूल भी लिया जाता है, 1 लाख रुपये का 10 किलो वूल लिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। और जो 1/2 एग्रीमेंट वाले न्यूजीलैंड वाइट वाले हैं, उनसे मीट का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जिन्हें कम वजन वाले होते हैं वो मीट में लिए जाते हैं, जो 3 किलो से कम होते हैं। अपना नाम और शहर का नाम तक पर सारी मालूमात